तो आज की इस वीडियो में हम गणित को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग का मतलब है जब हमने पहली छोटी छोटी क्लासों में जहाँ से पढ़ना शुरू करा था, यानी कि गणित को हम शुरू करेंगे नंबर्स के साथ पढ़ना। तो सबसे पहले हम गणित में नंबर्स को समझेंगे कि नंबर क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आज इस वीडियो में आपको ये 4 टॉपिक क्लियर करूंगा क्योंकि आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि संख्या किसे कहते हैं। What is the number called? नंबर होता क्या है, नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा संख्या प्रणाली किसे कहते हैं। संख्या प्रणाली से मेरा मतलब है कि हम जिस तरह से संख्याओं को काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से, तो ये हमारी जनरल प्रणाली होती है, ठीक। और एक प्रणाली होती है इंटरनेशनल प्रणाली। जैसे आप अभी यूट्यूब पे वीडियोस को देखते हो तो वहाँ पे 10K या फिर हम मिलियंस में जाते हैं, है ना। तो इन सबको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो हम इस पद्धति को भी पढ़ेंगे इसके अंदर, संख्या प्रणाली के अंदर। ये एक्चुअल में संख्या प्रणाली कैसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसको हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के अंदर। तीसरा है अंकों का मान, यानी वैल्यू ऑफ नंबर्स क्या होती है। वैल्यू ऑफ नंबर्स को भी हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे इस वीडियो में। और नंबर 4 है संख्याओं के प्रकार, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इस जानकारी को इन चार टॉपिक्स को हम अपनी इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब समझते हैं सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो संख्या एक तरीके से गणितीय इकाई होती है जिसका उपयोग हम किसी चीज को नापने में करते हैं। नापने से मतलब है अगर हमको कोई एक लाइन खींच दी जाए और उसको नापने के लिए आपसे कहा जाए कि इस लाइन को नाप के दिखाओ, तो आप एक स्केल लेंगे, पैमाना लेंगे, इस पे रखेंगे और इसको नाप के बता देंगे कि ये 10 सेंटीमीटर का है या ये 5 सेंटीमीटर का है। इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या कहते किसे हैं। तो संख्या जो है वो एक ऐसा गणितीय इकाई होती है जिसका यूज हम किसी भी चीज को नापने के लिए कर लेते हैं। नापने से मेरा मतलब है आपको दूध नापना है तो आप लीटर लेकर आते हैं और दूध को नापते हैं कि ये 2 लीटर दूध है या 3 लीटर दूध है। तो यहाँ 2 या 3 अंक है, संख्या है जिसका उपयोग हमने कहाँ करा, नापने के लिए। ऐसे ही अगर किसी लंबाई को नापना हो तो लंबाई को नापने के लिए भी आप क्या करते हैं, अंक का ही यूज करते हैं। कैसे, सपोज कीजिए लाइन मैंने खींची है, इसका माप आपको निकालने को कहूं तो आप एक पैमाना उठाएंगे और इसको नापेंगे, इसको पैमाने से इसको मेजर करेंगे। पैमाने से मेजर करने से आपको पता लगेगा कि ये आया 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि कितने की है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो समझ लीजिए कि 5 जो अंक है वो हमने किस लिए इस्तेमाल करा है, नापने के लिए इस्तेमाल करा है, ठीक है। उसी प्रकार से समय देखते हैं कि साहब 5 बज गए या 5:20 हो गए, तो यहाँ पर भी हम अंक का उपयोग कर रहे हैं। पर हम अंक का जो उपयोग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, नापने के लिए। या हमने समय मापा, वहां लंबाई मापी, उससे पहले हमने आयतन को मापा। ये सारी चीजों को मापने के लिए अंकों का यानी संख्या का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से गिनने के लिए भी संख्या का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर गणित एक ऐसी इकाई है, अंक जो है, संख्या जो है, वो ऐसी गणितीय इकाई होती है जिसका उपयोग हम गिनने के लिए या मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो नंबर जो है वो एक ऐसा मैथमेटिकल यूनिट होता है जिसका यूज हम मेजरमेंट के लिए या काउंटिंग के लिए करते हैं। क्लियर हुआ। तो अब हम समझते हैं संख्या प्रणाली के लिए। संख्या प्रणाली या पद्धति, इसको हम नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ये 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहला है अरब पद्धति, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसको हम इंडियन अरेबिक
सिस्टम भी कहते हैं और इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ये इंडियन एरेबिक सिस्टम कहलाता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। तो इंडियन एरेबिक सिस्टम के अंदर काउंट नंबर्स को यानी संख्याओं को गिना जाता है, वही जो हम गिनते आए हैं आज तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। इसके आगे भी अंक होते हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ बोर्ड पर लिखा दूंगा सारे, आप नोट कर लेना। तो हम पहले शुरुआत करेंगे इसको समझने के लिए। और इंटरनेशनल पद्धति जो है हमारी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है, इंटरनेशनल सिस्टम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे आप अभी यूट्यूब वगैरह पे अगर वीडियोस देखते हो तो उसमें व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में गए, ट्रिलियंस में गए, ऐसे जो काउंटिंग होती है सब कुछ में यूज़ करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। मैं दोनों को डिटेल में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने भारतीय अरब पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, कई सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं भारतीय पद्धति के अंदर और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक नंबर को हम इकाई बोलते हैं भारतीय अरब पद्धति में, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको 1 बोलते हैं। ऐसे ही 10 को हम दहाई बोलते हैं और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उसको 10 बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। 100 को हम बोलते हैं, 100 को बोलते हैं हम यहाँ पे सैकड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको 100 इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। ऐसे ही 1000 को यहाँ बोलते हैं, एक के आगे 3 अंक को कहते हैं हम 1000, और यहाँ उसको बोलते हैं 1000। एक के आगे 4 जीरो को हम यहाँ पे कहते हैं 10,000, इसको कहते हैं 10,000। यहाँ पे हम एक के आगे 5 जीरो को हम बोलते हैं लाख, जिसको बोलते हैं 100,000। इसके बाद आते हैं हमारे एक के आगे 6 जीरो, जिसको हम बोलते हैं 10 लाख, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर मिलियन। एक के आगे 7 जीरो होंगे तो हम उसको बोलते हैं करोड़, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे 10 मिलियन। ऐसे ही एक के आगे 8 जीरो होते हैं तो हम इसको बोलते हैं 10 करोड़, जिसको कहते हैं 100 मिलियन के। उसके आगे एक के आगे 9 जीरो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अरब, जिसको कहते हैं 1 मिलियन। ऐसे ही एक के आगे अगर हम वहीं पे 11 जीरो लगा देते हैं, 2 4 6 2 8 10, 11 जीरो लगा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं अरब, जिसको कहते हैं 100 बिलियन। इसके बाद एक के आगे 13 जीरो लगा देते हैं तो उसको कहते हैं हम नील, जो कि कहलाता है हमारा 10 ट्रिलियन। ऐसे ही एक के आगे 15 जीरो लगा देते हैं तो कहलाता है पद्म, पद्म मतलब 1 क्वाड्रिलियन कहलाता है ये। ऐसे ही एक के आगे 17 जीरो लगाएंगे तो वो कहलाता है शंख, 100 क्वाड्रिलियन। इसके बाद यहीं पे इसको हम एक के आगे अगर हम 19 जीरो अगर लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं महाशंख, जिसको हम कहते हैं 1 क्वाड्रिलियन। उसके बाद एक के आगे अगर 21 जीरो दिए होते हैं तो उसको हिंदी में बोलते हैं हम अंत्या, और वहीं पे अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर उसको 1 सेक्टिलियन बोला जाता है। लास्ट में एक के आगे अगर 23 जीरो दे रखे होते हैं तो उसको हम कहते हैं महाअंत्या, जिसको हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय के अंदर 100 सेक्टिलियन। ठीक है, तो हम इसको एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे की टाइप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ठीक है।